अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तमिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Very good afternoon, my dear children. I hope everyone is doing fine and everyone is well. Alhamdulillah. So, children, today we are having our Diniyat Preparatory Class 14, and the topic for this week is Paradise and its Door. Today we are going to see that what is paradise, what are the qualities required to enter paradise, and what are the names of the doors in paradise. Okay, so let us start. Before I start, I would like to share my screen with you all. Yes, so I hope my screen is visible. As I already told you that today I am going to talk about paradise. Okay. See this ayah of the Quran from Surah number 88, ayat number 8 and 14, 8 to 14. What Allah Ta'ala says. Other faces that day will show pleasure with their efforts, satisfied in an elevated garden, wherein there will hear no unsuitable speech, within it is flowing spring and cup put in place. This is actually a short glance of what paradise looks like and what will be the feeling of a person entering paradise. Okay, Allah has created paradise. Okay, it is the one, it is Allah who created the paradise. Okay, in Arabic it is called Jannah. Arabic में क्या कहा जाता है इसको? Jannah. It is the most beautiful place which we cannot even imagine. So children, it is the most beautiful place which we cannot even imagine. ये इतनी खूबसूरत जगह है कि हमारे हमारे तस्वुर में भी नहीं आ सकता. हमने ये दुनिया देखी है, राइट? ये दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है. There are so many hill stations, rivers and many other beautiful things. But even after seeing so much of beautiful things, हम जन्नत के बारे में imagine भी नहीं कर सकते वो कितनी खूबसूरत जगह है. To go to Jannah, we must listen to God. अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह को सुनना है. अब हम अल्लाह को कैसे सुनेंगे? अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में हमें हर चीज मेंशन कर दी है. वो सिरातल मुस्तकीम के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हम जन्नत में जा सकते हैं, राइट? सो हमें क्या करना होगा जन्नत में जाने के लिए? हमें अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आना होगा, कलमा पढ़ना होगा, राइट? फिर क्या करना होगा? हमें कुरान को पढ़ना, सीखना और समझना होगा ताकि हम ये पता लगा सकें कि अल्लाह ताला ने हमको क्या गाइडेंस दिया है, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं और अल्लाह ताला हमें क्या ऑर्डर कर रहे हैं करने के लिए. और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया है करने के लिए, जो गाइडेंस अल्लाह ताला ने हमें दिए है, उस गाइडेंस के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो नो डाउट हमें जन्नत मिलेगी. ओके, विद दैट हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो कैसे थे. बिकॉज ही वाज, जब व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, व्हेन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज आस्क्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट शी सेड वाज, he is a physical form of Quran. मतलब he was an active, he was a physical form of Quran. उनके सारे अमल में वो कुरान की जो आयतें हैं या जो अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर किया था वो उनकी सारे अमल में झलकता था.
तो हमें चाहिए कि हम उनकी सुन्नत को पढ़ें, उनकी सुन्नत पर अमल करें, जैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम अपने जिंदगी के मकसद को समझें कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में भेजा क्यों है, और उस मकसद पर चले तो इंशाअल्लाह ताला हमको जन्नत मिलेगी। एंड हिज फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डू नॉट लिसन टू शैतान। इसमें वही चीज दी है कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो वी मस्ट लिसन टू अ गॉड, दैट इज अल्लाह एंड हिज फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें शैतान की बात नहीं सुननी है, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। शैतान क्या करता है, हमें बहकाता है, राइट, हमें गलत काम की तरफ लेकर जाता है। पर अगर हम अपने नफ्स पर काबू रखेंगे और शैतान की बात को नहीं सुनेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम सही रास्ते पर होंगे। In Jannah we can have whatever we want. This is also one of the quality of Jannah कि जो इंसान जन्नत में जाएगा उसे क्या होगा, वो हर चीज मिलेगी जिस चीज की उसको जरूरत होगी। We can have all the best food and toys. Next we will live in Jannah forever. This is also one of the quality कि ये दुनिया जो है इसमें हम एक वक्त के लिए आए हैं, हमारे लिए मौत मुकर्रर है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कुछ वक्त बाद हम मर भी जाएंगे। लेकिन जन्नत में जो जिंदगी है वो हमारी हमेशा की जिंदगी है, मतलब जन्नत में जो है हम हमेशा रहेंगे। एंड अल्लाह विल ऑलवेज बी हैप्पी विद अस, और अल्लाह ताला हमसे हमेशा खुश रहेंगे। इस दुनिया में हम करते क्या है, हम बहुत कोशिश करते हैं ना ताकि हम अल्लाह ताला को जो है राजी कर सके, उनको खुश कर सके। पर अगर हमने इस दुनिया में थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो कर लिया, सही रास्ते पर अगर हम चल गए, तो हमें क्या होगा, जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत में तो अल्लाह ताला हमेशा हमसे खुश रहेंगे। We will have lot of friends there with us to play, और वहां पर हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ हम खेल सकते हैं। वहां पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, तो उनके साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, उनके साथ जो है हम वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। होता है ना कई बार आपके रिलेटिव्स कहीं दूर से आते हैं, थोड़ा वक्त आपके साथ रहते हैं, फिर जब वो जाते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है ना कि अब वो जा रहे हैं, हमें इतना थोड़ा सा वक्त मिला उनके साथ रहने का। बट वही चीज जब जन्नत में हम जाएंगे तो हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। Next we will see, in paradise everyone will be nice and kind to each other and nobody will hurt anyone else. अब इन जन्नत, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पीपल्स इन जन्नत, जो लोग जन्नत में रहेंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी, वो हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही काइंड वे में एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, एंड कोई भी किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा और ना ही पहुंचाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। बहुत बार होता है ना ऐसा जिंदगी में, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी कुछ बात से हमें तकलीफ हो जाती है, लेकिन जन्नत में हम हमेशा हर किसी तरह की तकलीफ से जो है दूर रहेंगे। इन हेवेंस लाइक इन जन्नत इज द ब्यूटीफुल प्लेस, वी विल नेवर बी इल और बी सैड। एक और यहाँ पर चीज बताई जा रही है जन्नत के बारे में कि हम वहां पर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और कभी उदास नहीं होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ना, मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है, तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हमें हमें कोई चीज सैड कर देती है, कभी कभी हमें कुछ टेंशन हो जाती है, कभी पढ़ाई की टेंशन होती है, कभी किसी बात की टेंशन होती है, लेकिन जन्नत में हम हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा जो है सेहतमंद रहेंगे। वी विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। We can stay in Jannah with our family and relatives. As I already told you कि आप जन्नत में हमेशा अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ खुशी खुशी रहेंगे। We can see Allah and meet all the good people. जन्नत की एक और क्वालिटी यहाँ पे बताई जा रही है कि हम अल्लाह ताला से मिलेंगे और जितने भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में हम उनसे मुलाकात करेंगे। In Jannah we can play all day and we do not have anything to do. अब इन जन्नत में एक और चीज है कि हम जो है जन्नत में हमेशा रहेंगे और हमेशा हम जन्नत में जो है अपनी मर्जी का जो हम चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर काम नहीं होगा। Now we will see कि जन्नत is how Jannat is created. So the sand, saffron, bricks made up of silver and gold. Have you seen jewelries?
ज्वेलरीज कितने ब्यूटीफुल होती है ना, बिकॉज दे आर मेड ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड. नाउ हियर वी कैन सी दैट जन्ना का एक जो है बताया गया है कि हाउ इट इज क्रिएटेड. इट इज मेड अप ऑफ बिग ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब ईंटों, और वो ईंटें कैसे होंगे, सिल्वर एंड गोल्ड के. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट विल. सीमेंट विच इज मस्क परफ्यूम. सीमेंट भी होगा जिसमें से मुश्क की खुशबू आएगी. चिप्स चिप्स विच आर याकूत एंड पर्ल्स. पर्ल्स आपने देखे, मोतियां जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जन्नत एक्चुअली है कैसी. थोड़ा बहुत जो है हम अपनी इमेजिन से कर सकते हैं, लेकिन जितना भी चाहे हम जन्नत का डिस्क्रिप्शन कर लें, वी कांट फाइंड द proper imagination of Jannah, because Jannah is something which is created by Allah, and that is a very special place for righteous people. Okay, there are 8 doors of Jannah. Now let us see the doors of Jannah. What are the names of those doors? There are 8 levels of Jannah. What are they? Jannatul Mawa, Darul Salam, Jannatul Adan, Jannatul Kasif, Darul Maqam, Darul Khuld, Jannatul Naeem, or Jannatul Firdaus. These are the 8 levels of Jannah. The lowest garden of refuge is Jannatul Mawa. The lowest garden, जन्नत की जो सबसे छोटी जगह है, that is Jannatul Mawa. The middle is Garden of Eden. Middle जो बीच में है वो क्या है, Jannatul Adan. और जो सबसे highest place है जन्ना में, that is Jannatul Firdaus. Okay. Now let us see. There are 4 canals in every Jannah. Canal आपको पता है, you can even see the picture behind. Canal तो नहरें जो होती हैं बहेंगी. 4 canals in every Jannah. और क्या है वो canals, किस चीज के होंगे? The canal of milk, उसमें दूध बह रहा होगा. Canal of शराबुन तहुरा. Canal of honey, कैनल में सिर्फ शहद ही शहद होगा. आप लोग सबको पसंद है ना दूध, शहद, कितना टेस्टी होता है. और वहां पर तो हमारे पास अनलिमिटेड होगा, हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं. Canal of water and canal which will be of water. Now there are 3 fountains in Jannah. Fountain भी आपने देखा, you can even see the picture behind. ये देखिए, ये जो पिक्चर आप पीछे आपको दिख रही है, ये एक, this is a place in this world. ये दुनिया की जगह है. And you can see this place, it is looking so pleasant and so wonderful, right? So beautiful it is. So just imagine कि अल्लाह ताला ने वो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी. Whenever I go out, I always see, जैसे हिल स्टेशंस होते हैं या हम ग्रीनरी देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, they are so beautiful, right? तो हम ये सोचते हैं अक्सर कि अगर अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो अपने फर्माबरदार बंदों के लिए वो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी ना. तो हमें जन्नत में जाने के लिए क्या करना है? देयर आर सम सिंपल स्टेप्स दैट हमें अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की ऑर्डर्स को फॉलो करना है, और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, हम जन्नत आराम से अच्छी तरह से कमा सकते हैं. तो देयर आर 3 फाउंटेन्स इन जन्नत. व्हाट आर दे? Zanjabil, Kafur, Tasneem. These are the 3 fountains in Jannah. Now, how can we enter Jannah? This is a very simple. Yes, so there are simple steps which we have to follow अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो. What are those steps? See, there is a very simple quote यहाँ पर बताया गया है. You will have the best of this life. अगर आप इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे, and you will have the best of this life, you will be making the best of the next life. So it depends on you कि अभी की जो आपकी जिंदगी है वो आप किस तरह से बिताते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है what will be there in the next life. Now just see, for example, there is a disbeliever. See, in this world, each and every person is having some kind of problems. ठीक है? No one is free of problems. No one is tension free, right? तो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. But there is difference.
जो डिसबिलीवर होता है उसको दुनिया की फिक्र होती है, चीजों की फिक्र होती है, पैसों की फिक्र होती है, अपनी सेहत की फिक्र होती है। बट वही जो बिलीवर है, द पर्सन हु बिलीव्स इन अल्लाह, द पर्सन हु बिलीव्स इन द डे ऑफ जजमेंट, उसके दिल में एक अलग तरह की सुकून रहता है, एक अलग तरह की राहत रहती है कि Allah is with me. Now these are the simple steps which we have to follow to enter Jannah. That is, pray obediently, keep away from ill speech, pay zakat, protect the body parts, private parts, keep their promises, guardians of prayers, spend in the way of Allah, avoid anger, those who forgive others, repent on mistakes and sins. So these all are the top 10 things which you have to do if you want to enter Jannah. Pray obediently. हमें अच्छी तरह से अपनी नमाज कायम करना है, हमें बुरा भला बोलने से अपने जबान को रोकना है, हमें ज़कात अदा करनी है, अपने बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी हमें हिफाजत करनी है, हमें जो प्रॉमिस हम करते हैं उस प्रॉमिसेस को पूरा करना है, हमें अपनी प्रेयर्स को, अपनी नमाजों को अच्छी तरह से अदा करना है, हमें अल्लाह की राह में खर्च करना है, गुस्से से अपने आप को रोकना है, दूसरों को माफ करना है और अपने गुनाहों से जो है हमें रिपेंट करना है, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से मांगनी है. Now let us see that there are 8 gates of paradise. अब ये 8 gates में से कौन किस गेट से दाखिल होगा ये हमें बताया गया है. The first gate you can see is, according to hadith, there are 8 doors of Jannah. Their name are as following. बाब अल सला, ये जो है डोर का नाम है बाब अल सला. ठीक है, इसमें से कौन एंटर होगा? दिस गेट इज फॉर दोज हु आर पंक्चुअल इन प्रेयर्स, जो सही वक्त पर अच्छी तरह से अपनी नमाजों को अदा करते थे, ये उनके लिए है कि वो लोग इस दरवाजे से दाखिल होंगे जन्नत में. बाबल जिहाद, फॉर दोज हु टुक पार्ट इन जिहाद, जो अल्लाह की राह में जिसने जंग किया, अल्लाह की राह में जिसने अपनी जान गंवाई, जो जिसने शहादत का दर्जा हासिल किया, वो इस दरवाजे से एंटर होगा. The third big door of Jannah is Babal Sadqa, for those who give charity more often. ये उनके लिए है जो चैरिटी देते हैं. ओके, चैरिटी इन द सेंस जो सदका देते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों को, यतीमों को की मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये उनके लिए है. बाबल रयान, फॉर दोज हु आर फास्टिंग, ये बाबल रयान एक दरवाजा है, इनमें से वो लोग दाखिल होंगे जो रोजा रखा करते थे खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए रमजान के फर्ज रोजे रखा करते थे और भी जो नफिल इबादतें हैं वो किया करते थे. बाबल हज, ये जो जन्नत का दरवाजा उनके लिए है जो हज करते हैं. Those who participated in the annual pilgrimage, that is Hajj. The sixth door is Bab al-Qazimin al-Ghayaz wa al-Afin al-Nas. Sorry. This door is for people, for those who withheld their anger and forgive others. ये जन्नत का दरवाजा उनके लिए है, मतलब जो लोग अपने गुस्से पर काबू कर लेते थे और दूसरों को माफ कर दिया करते थे, ये जन्नत का दरवाजा उनके लिए है, इस दरवाजे से वो लोग दाखिल होंगे. बाब अल ऐमन, फॉर दोज हु बाय वर्च्यू ऑफ देयर फेथ हु सेव द रेनोकिंग एंड चैसमेंट, मतलब जो अपने आप को जो है अपने नफ्स को बुरे कामों से और रोका करते थे और ईमान पर मजबूत थे. बाबल जिक्र, ये दरवाजा उनके लिए है, फॉर दोज हु शोड ज़ील इन रिमेम्बरिंग गॉड, मतलब हर कदम पर जिक्र करना. जिक्र क्या होता है? अल्लाह ताला ने, मतलब हमारे पास बहुत ही ऐसी दुआएं ना, जैसे घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, बैतुल खुला जाने की दुआ, मुझसे निकलने की दुआ, और भी जो जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र जो इंसान हमेशा करता रहता है वो इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा. Okay, so we have already completed with 65 names of Allah. Today I'll be covering next 5 names of Allah, that is Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir and Al-Muqaddir. These are the next 5 names of Allah which you have to learn. Al-Wahid, the one; Al-Ahad, the unique; As-Samad, the eternal satisfier of needs; Al-Qadir, the capable, the powerful; the Al-Muqaddir, the omnipotent, and this is the last name. So I hope everyone understood.
So I hope everyone understood this whole part. दुआ पढ़ लेते हैं. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. Take care of yourself. Take care of your parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.